हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। 11:30 का सेशन में किया था, लेकिन मैं आ गया तो मैं बोला कि चलो 3 मिनट पहले आप लोगों से बात ही कर लेता हूँ, हाई हेलो कर लेता हूँ। तो एक बार आप बता देंगे कि आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। वैसे टाइमिंग जो है वो 11:30 का था, ठीक है। पहले ऐड लगा हुआ था एक्चुअली, तो मेरे को लगा कि चलो बात कर लेता हूँ मैं। तो एक बार आप हाई हेलो कर लोगे तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। और 11 की जगह 11:30 हो चुका था। देखो टाइम देखो, 11:30 में करवा दिया था, इसलिए ऐड लगा हुआ था, ठीक है। तो 11 बजे को जगह चेंज कर चुका था। तो एक बार आप बता देंगे आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए आप। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 18 जुलाई को प्रिपरेशन के लिए रेडी थे? जो लोग सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसे कितने लोग हैं? या फिर ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे? दो चीज़ें, एक ओनली ईएससी और एक ईएससी भी कर रहे थे। तो फिर मैं बात करना चालू करता हूँ, जैसे मेरे को लगा कि आज क्योंकि सभी को पता होगा, और ठीक है पहले बताते जाना आप कि इतने कितने लोग ईएससी वाले पार्ट में इन्वॉल्व थे, इसलिए मेरे को लगा कि बात करने की बनती है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कौन कौन लोग अपनी प्लान कर रहा था। 18 जुलाई से पढ़ने का प्लान था, या पढ़ रहे थे, आप कंटिन्यूसली पढ़ ही रहे थे। आज सीबीएसई का भी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया। मोदी जी की मीटिंग जो थी उसके बाद सीबीएसई का एग्ज़ाम भी, जो न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ था अभी का, वो कैंसिल हो गया। तो उसी के बाद मेरे को लगा कि चलो आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को पता है कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है, और गवर्नमेंट ये इंडिकेशन भी दी कि अभी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एग्ज़ाम। ये कितने लोगों को पता है कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ था वो आप लोगों को आइडिया भी? तो कुछ लोग ईएससी की ओनली ईएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, और कुछ लोग गेट प्लस ईएससी, और बहुत सारे लोग ईएससी वाले हैं एक्चुअली, बहुत सारे ईएससी वाले। तो मेरा जो सेशन था वो इस बात पे भी बेस्ड था इस बार कि आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और 18 जुलाई मतलब कि 1 जून चालू हो गया, 1 महीना, और फिर लगभग 17 डेज़ के बाद एग्ज़ाम हो जाता। तो लगभग 30 और 17 46 45 डेज़ के बाद एग्ज़ाम था आपका। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम है मतलब अभी तक। तो मेरे को लगता है कि जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। और ऑनलाइन भी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए सेंटर जाना पड़ता है। ऑनलाइन आपके घर से नहीं होते हैं, ऑनलाइन जो होता है उसके लिए भी सेंटर जाना पड़ता है, ये बात आपको पता होगी। लेकिन जो लोग जो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम है, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसमें से इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम भी। तो अब ईएससी के एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि ईएससी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होगा। ईएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, मतलब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कितना भी पोस्टपोन हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एक्चुअली, कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है। क्योंकि जो परसेंटेज जो पब्लिक है, जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगना है, फर्स्ट डोज सिंगल डोज, मतलब दोनों ही डोज जो लगना है, वो परसेंटेज बहुत कम, वो परसेंटेज बहुत कम है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि अभी आ रहा होगा कि सिंगल डोज से भी काम चल जाएगा, कि रिसर्च किया जाए। कोई भी रेडी ही नहीं है। मतलब हमको पता है कि 1 साल से कोरोना पिछले मार्च से लेकर मई तक है। भाई आपको अपना सिस्टम तो इतना इंप्रूव रखना है ना, कि अगर एक स्टूडेंट के साथ अगर कुछ हो जाए तो उसका ऑनलाइन लगभग टाइम हो चुका है। जब फंडिंग कंपनी अपना इतना ऑनलाइन पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं क्रिएट कर सकती? गवर्नमेंट क्रिएट तो करना चाहिए। और इतने बड़े जो आपका 12 बोर्ड एग्जाम है, 10th बोर्ड एग्जाम, स्पेशली 12th बोर्ड एग्जाम जो है, वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, जो भी अलग अलग फील्ड में जाना है, तो उसको आप बहुत सारा, मतलब अभी जून चालू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दिसंबर तक ले गए, पूरी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि अगर मेरे से ओपिनियन पूछा जाए तो ठीक है, कैंसिल करना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, किसी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, किसी की जान बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स ओके, वो ओपिनियन सही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक इंडिकेशन देना था कि हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरा रेडी रखे हुए, अगर कुछ होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जाम ले लेंगे। लोगों का एक इस बार का जो सिस्टम होगा, वो जैसे उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन एग्जाम होता है, वैसे ही इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, और हम उस बेसिस पे एनालिसिस कर लेंगे। रेडी रहना चाहिए, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को रेडी होना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि गवर्नमेंट रेडी है। एक्चुअली एनालिसिस भी नहीं होता है, एनालिसिस भी प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। जो हो रहा है चल रहा है,
गवर्नमेंट भी अपनी 2023 में क्या होने वाला है वो उसी के बारे में सोच रहे होंगे। मेरे को लगता है 23-24 में क्या होने वाला है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोच रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्टेट में एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, और भी कुछ गोवा में होने वाला आई थिंक। तो डिफरेंट स्टेट में एग्जाम होने वाला, डिफरेंट स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, तो गवर्नमेंट उस बेसिस पे भी सोच रही है। तो बहुत ज़्यादा उसको लेके क्लियरिटी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ओनली इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओनली इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन अब एग्जैक्टली किसी को प्लान नहीं करना चाहिए। किसी को थोड़ा बहुत ऑड लग सकता है, लेकिन मैं जो सच है बता रहा हूँ। बिकॉज IRMS जो है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का कोई एग्जाम हो नहीं रहा है। जब उसका एग्जाम होगा भी तो वो तो गवर्नमेंट की मंशा मेरे को पहले से पता थी कि जब रेलवे की पोस्ट को इसमें से रिमूव किया गया था तो बोला गया था कि IRMS का एग्जाम लेंगे, और उसके बाद IRMS नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो रही अभी तक। तो लेट्स सी। और सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू भी IRMS का कुछ एग्जाम नहीं ले रहे। अब लोग सोच रहे हैं कि IRMS का एक अलग से एग्जाम होगा, तो भैया कितने एग्जाम होंगे, कितने एग्जाम कोई क्लियर करेगा? तो गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही है, और रेलवे ही सबका ड्रीम होता था जो लोग भी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ESE की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ओनली ESE की प्रिपरेशन मत कीजिए। मतलब अगर रेलवे अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम खराब है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट मेरे को लगता है कि आपको गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए, MTech के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, PSU के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। MTech में एक अच्छा ब्रांच मिलता है तो आपका फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है, इवन कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के बाद। आप जब ESE ऑफिसर बनते हो उसके बाद भी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में पैसा खाने को नहीं मिलेगा, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि हमको देश के लिए काम करना है, इसलिए ESE का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। झूठ आंसर है, वो आइडियल आंसर होता है, आप भी जानते हो। लोगों को एक बहुत रिच पर्सन भी बनना है इन्हीं एग्जाम के थ्रू, ये सब भी आप जानते हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो जस्ट आपको क्लियर है। हाँ, 2022 में उत्तराखंड का भी एग्जाम है, मतलब इलेक्शन है, एग्जाम बोल रहा हूँ, इलेक्शन है। पंजाब का भी इलेक्शन है, यस, कोई लिखा है, यस। तो इतने सारे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट अपना प्लान कर रही है। तो गवर्नमेंट का प्लानिंग ना वैक्सीन को लेके नहीं है, गवर्नमेंट का प्लानिंग ना अगले साल के इलेक्शन को लेके है। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं क्लियर हूँ एकदम। और कोविशील्ड वाले खुद अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देते, गवर्नमेंट आके अपना स्टेटमेंट देती। मेरे को तो लगता है कोविशील्ड वाले जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, वो लोग भी सोचते होंगे अच्छा 90 दिन बाद लगेगा, हमको तो नहीं पता था ये बात। अच्छा, कोविशील्ड का एक ही डोज काफ़ी हो सकता है, अच्छा हमें को पता नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन होती होगी सीरम इंस्टीट्यूट की, मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट अपने मन से ही मतलब जारी कर देता है। उनको लगता है कि नहीं, कुछ इधर उधर हो रहा है, कुछ इधर उधर हो रहा है, जारी करो भाई, देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा करके। तो ऐसी सिचुएशन है, और आप इस बात को माने या ना माने, ऐसा है। तो ESE पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा? इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा। 18 जुलाई को एग्जाम तो नहीं होगा, ये मेरा है 99% मैं श्योर हूँ कि ESE का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। और ऐसा नहीं कि 18 जुलाई की जगह वो 18 अगस्त हो जाएगा, मे बी 18 सितंबर या 18 अक्टूबर, मतलब सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है, इवन इस साल के एंड तक जा सकता है, इस साल के एंड तक जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम पे आप डिपेंडेंट मत रहना। जो लोग ESE की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखें कि वो लोग गेट का एग्जाम भी देना। सिर्फ आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम पे बेस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम पे अगर बेस्ड हो गए तो चीज़ें ना डिफरेंट होगी। मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक स्टूडेंट को थोड़ा सा अपना जो विजन है थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा, उसको डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, एक तो अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, उस अपॉर्चुनिटी जो कम अपॉर्चुनिटी उसमें भी फोकस रहना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं हमेशा कि एक स्टूडेंट कम्युनिटी को केयरफुल होना है। वो ऐसे घोड़े बेच के नहीं सो सकते कि कल उठेंगे देखा जाएगा क्या होगा, पता नहीं चलेगा रात भर में क्या हुआ। तो चीजें ऐसी ही है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गेट करने से क्या होगा, तो बताओ क्या करें? ESE करें? ESE तो होगा नहीं, क्या करें बताओ? जितने लोग बोलते हैं कि गेट करने से क्या होगा, जितने लोग भी रहते हैं ना, मतलब जो अपना ज्ञान बघारते, जो लोग 10,000 की जॉब नहीं करते, वो अपना ज्ञान जो देते कि ESE गेट करने से क्या होगा, मतलब गेट करने का कोई एडवांटेज नहीं, तो बताओ क्या करें? ESE में रेलवे तो है नहीं, तो आप अपने घर से रेलवे का एग्जाम करवा दोगे तो बता दो, रेलवे का तो एग्जाम होता नहीं। फिर कोई अपना ज्ञान देगा कि भैया वो कर लो, क्या कर लो,
यूपीएससी सिविल सर्विसेज कर लो, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज करने के लिए मेरे को लगता है कि प्लान भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, या फिर आपको घर से कोई टेंशन नहीं, अगले 3 साल 4 साल आपको 4 साल 5 साल के लिए रेडी रहना, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना पैसेंस लेवल रहना चाहिए आपका। कुछ भी चीज़ आसान नहीं है और कुछ भी चीज़ इंपॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात इतना है, कुछ भी चीज़ इंपॉसिबल नहीं है और कुछ भी चीज़ ईजी नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैं बोला भी था कि अगर आपके सपने हैं तो उस सपनों के लिए आप ही को फाइट करना है। कौन फाइट करेगा उस सपनों के लिए? आपके पेरेंट्स कितने दिन तक उनका प्राउड वाला फीलिंग रहेगा? एक बच्चा जब 7-8 साल का रहता है तो माँ बाप उसको एकदम समझ में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। 10-12 साल का होता है तो उस प्यार में कमी आती है। आपको लगता है सर प्यार में कमी कैसे आएगी? अरे आती है भाई, कैसे नहीं आएगी। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना चालू हो जाता है, अब आप उसको उस वे में केयर नहीं करते, उसके चोट लगने से रोते नहीं आप। अगर वो गिर गया निकल गया तो छोटे बच्चे जो रहता है, अगर वो 5 साल का है, ब्लड अगर निकल गया तो माँ बाप रोने लग जाते हैं। लेकिन 21 साल के बच्चे को समझ रहे हो ना, मतलब एक अगर अंगूठा अगर कट भी गया तो भी माँ बाप रोएंगे थोड़ी एकदम से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ जो भी होने वाला है वो आपके साथ होने वाला है। पेरेंट्स की एज हो जाती है, जब आप 21-22 साल के होने लग जाते हैं, पेरेंट्स 45-50 के होने लग जाते हैं, और 45-50 में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है यार। अब कोई अमिताभ बच्चन तो है नहीं, सब लोग सेलिब्रिटी लोग का एक अलग बात होता है, क्योंकि इन जनरल व्यक्ति तो बूढ़ा होने लग जाता है। तो उनका क्या रहता है अपनी ज़िंदगी में, जो 20, 25, 30, 40, 50 लोग से ज़्यादा और क्या, उन्हीं लोगों के बीच में उनको बोलना रहता है कि मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं करके, बस इससे ज़्यादा और क्या है। उसके बाद कुछ सालों के बाद उनको वो वाला मन भी खत्म हो चुका रहता है। आपकी शादी वादी होगी उसके बाद तो उनका ये मन भी खत्म हो चुका रहता है। उसके बाद ओवरऑल बचता ये है कि आप कौन हो, आप खुद क्या कर रहे हो, क्या सोच के रखे थे और क्या हो रहा है, बस इतना ही बचता है। कि तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है 2021 का जो एग्जाम है 18 जुलाई को जो होने वाला था, मेरे अकॉर्डिंग पोस्टपोन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन आप करो, लेकिन मेरा बस ये मानना है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम पे बेस्ड नहीं हो सकते, जो पहले होता था। भले चाहे कम सीट थी, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, लेकिन तो भी आपके पास रेलवे उसमें इंक्लूडेड था, तो आप इंडिपेंडेंटली सिर्फ वही कर सकते थे, सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम। मेरे को लगता है अभी आपको रेडी रहना चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, गेट का एग्जाम, जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके लिए रेडी रहना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि हम भाग जाए इस देश से या सिचुएशन से भाग जाए, सिचुएशन से तो भाग नहीं सकते। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा कर्म है, और यही हमारे लोग हैं, और यही है सब कुछ। इसी में से बेस्ट खोजेंगे और क्या, इसी में से बेस्ट निकालेंगे और क्या। पोस्टपोन का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? वही इंडियन के अकॉर्डिंग जब जून का एंड आना चालू हो जाएगा और लोग बोलेंगे आईएएस का एग्जाम है, या फिर आपको जो नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि आपके पास एग्जाम के लिए जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो जो आपको इशू होगा, उसके इशू होने के जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरे को लगता है कि जून के लास्ट तक, हाँ जून के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि पोस्टपोन हो रहा है, और मेरे को लगता है नेक्स्ट डेट भी आ जाएगी। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे कि कैंसिल होना राइट है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग, आपको क्या लगता है, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सीबीएसई का एग्जाम जो अभी कैंसिल हुआ है वो आपको क्या लगता है, राइट और रॉन्ग? चलो आप ही बता दो यार पहले, फिर मैं बात करता हूँ। देखो लिखा अंकित यादव, गेट इज वर्थलेस। बताओ भाई, तो क्या करे, बताओ आपके पापा क्या जॉब करते, बताओ जरा आप क्या करते हो, बताओ जो आप बोल रहे हो, आप बताओ भाई आप क्या कौन सा जॉब करते हैं, हमको भी पता चले, हम भी वही वाला चीज़ें करें। आपके पापा क्या करते हैं थोड़ा सा बता देते आपके पास कि कितने, आप कौन बिजनेसमैन हो, आप कितने लोगों को पालते हो और कितने बिग लेवल में हो आप, तो बताते हैं हम, तो देखते हैं। हाँ चलो, कितना लगता है आपके पास कि कितने लोगों को लग रहा है? कुछ लोगों को राइट लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है सीबीएसई डिसीजन इज राइट, कुछ लोगों को लग रहा है डिले होना चाहिए, यस राइट लग रहा है। लव फ्रॉम बिहार सर, ओके थैंक यू लव यू डियर। राइट सर, इतने लोगों की लाइफ रिस्क पड़ती, राइट। माइनिंग ब्रांच स्टार्ट सर रॉन्ग, कुछ लोग रॉन्ग लिखे, मैक्सिमम लोग राइट वाले लोग हैं। एक तो मेरे को समझ नहीं आता कि मेरा जो सेशन फॉलो करते वो लोग तो मैक्सिमम लोग गेट वाले लोग रहते, तो वो लोग मेरे सेशन में आके क्या करते, मेरे को लगता है डिसलाइक भी बहुत सारा मार चुके होंगे। मैं तो कुछ बोला नहीं यार, अभी डिसलाइक भी मार चुके होंगे मेरे को लगता है, तो ठीक है इट्स ओके। देख लिखा है, वो देखो कुछ लिखा है कि सर गेट फालतू है। मेरे को ठीक है, समझ गए, चलो गेट फालतू है मान लेते हैं, आपके घर का जो गेट है वो फालतू है,
ठीक है, तो थोड़ा सा बचा के रखो भाई, चोरी चारी हो जाएगी तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो आपके घर के गेट को बचा के रखो हैं। और आप मेरे इस सेशन में कर क्या रहे हो यार, ये टेक्निकल सेशन, इसमें कर क्या रहे हो हैं, कर क्या रहे हो? कल तो आप बोल दोगे कि इंजीनियरिंग करना ही क्या बोलते खराब है करके, आप यही भी बोल दोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि राइट या रॉन्ग, बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत सारा अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी सीबीएसई का जो एग्ज़ाम कैंसिल करना मेरे अकॉर्डिंग 8 प्रेजेंट जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग राइट डिसीजन है। बट कंडीशनल है, मेरा कंडीशनल क्या है कि उसके साथ साथ क्लेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है अभी तो सिचुएशन टफ है, लेकिन आगे हम क्या प्लान करके रखें। क्या वैक्सीनेशन में हम इस चीज़ का केयर करेंगे कि जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको प्रायोरिटी देंगे वैक्सीनेशन में, उनको प्रायोरिटी देंगे कि जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देंगे तो ही तो उनका ग्रेजुएशन चालू होगा। तो मेरे को लगता है कि एक 12th के एग्जाम देने वाले को प्रायोरिटी दी जा सकती है। कोई बोलेगा सर ये तो जान की बात है, प्रायोरिटी कैसे दे देंगे? दे सकते, 12th का एग्जाम है तो दे सकते हैं कि उनको वैक्सीनेशन वाले पार्ट में उनको प्रायोरिटीज दे सकते हैं। मतलब जितने 12th के जितने लोग भी एग्जाम करने वाले, गवर्नमेंट अगर एक प्लान करे तो चाइना बोल रहा हूँ, रूस से स्पुतनिक लाइट का इंतजाम करे और पूरे के पूरे 12th वालों को स्पुतनिक लाइट लगवा दे, जिससे कि उनको एक ही वैक्सीन में उनका काम हो जाए। और आफ्टर सम मंथ 2 मंथ 3 मंथ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, उसके बाद उनके एग्जाम का प्लान करें। लेकिन आप सिर्फ कैंसिल कर दो, कोई बोलोगे कि सिर्फ हमको जान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अरे जान इंपॉर्टेंट है मतलब थोड़ी उसका फ्यूचर दाव पे लग जाएगा। जान इंपॉर्टेंट है, इट्स ओके, लेकिन आपको प्लान भी बताना चाहिए कि हम उनके लिए क्या सोच रहे हैं, हम उनके लिए क्या बेटर वे में सोच रहे हैं, या उनके हम ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी है आने वाले समय में, या फिर स्टूडेंट लोगों को बता देना था कि भाई आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहना। ऑब्जेक्टिव टफ वाले नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन एक गुड तो पूछेंगे, इजी रहेगा, मीडियम रहेगा और टफ भी रहेगा, तीनों प्रोसेस में रहेगा। और हम आपसे लेंगे तो एक स्टूडेंट मेंटली रेडी होगा, नहीं तो स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देगा। वैसे भी इतने दिन से लोग पढ़ाई किए नहीं है, तो कई लोग तो एकदम खुश हो गए होंगे आज, तो मतलब खाने में 3 रोटी ज़्यादा खा रहे होंगे 12th वाले जो लोग होंगे, उनको लग रहा होगा। कई लोग तो ऐसे हो ना जिनको पढ़ने पे बिलीव नहीं, उनको लग रहा होगा इट्स सही है, एग्जाम ही ना हो 1-2 साल तक, ये कोरोना चलते रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन तक एग्जाम ही ना हो, सब लोग वही रह जाए, ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे को लगता है कि एक प्लान बताना चाहिए था, क्योंकि आगे का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारी चीज़ें डिले नहीं हो सकती, तो एक प्लान तो देना चाहिए था, या उनके लिए वैक्सीन के बारे में कुछ बात करना चाहिए था। स्पुतनिक लाइट उनके लिए प्लान कर लेते, गवर्नमेंट मंगवा लेती रूस से कि भाई जितने भी एग्जाम देने वाले चलो आपके लिए प्लान कर लेते, ऐसा करके प्लान किया भी जा सकता था। ठीक है, ओके। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए मोनू कुमार, किस चीज़ में भाई? एज रिलैक्सेशन मस्ट बी गिवन। सर उनका क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है? यस, हाँ, एज रिलैक्सेशन वाला पार्ट उसमें दे सकते हैं आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, जिस टाइप की सिचुएशन हो रही, वैसे भी लोग मेंटली हिले हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों का मेरे को मैसेज भी आया जब सीबीएसई का जब कैंसिल किया, तो कुछ लोग बोले कि सर हमारा गेट का एग्जाम भी सर पोस्टपोन होगा क्या? सर फरवरी में गेट का एग्जाम होगा कि नहीं? वैसे अभी इस चीज़ का माहौल नहीं है, क्योंकि फरवरी बहुत दिन है, लोग अक्टूबर नवंबर में क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे कि सर हमारा एग्जाम होगा कि नहीं। पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो पिछली बार तो मैं क्लियर बताया था कि गेट का एग्जाम डिले नहीं हो रहा है, गेट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, ऐसा बताया था मैं, पिछली बार बताया था। इस बार भी लोग मुझसे पूछना चालू कर दिए कि सर गेट का एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा क्या करके। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? आईआईटी में कैसे एडमिशन करेंगे एमटेक का? वो इस साल 2021 में आईआईटी में कोई क्लास नहीं होगी। किसी को अगर डाउट है तो बता देता, आईआईटी में 2021 में कोई भी एमटेक की क्लासेस ऑफलाइन नहीं होगी, ये अलाउ ही नहीं होगा, चाहे उन आईआईटी का मन हो चाहे ना हो। आईआईटी एनआईटी में कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी क्लास नहीं होगी, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, तो 2021 वाला जो पार्ट है ये पूरा गया, पूरा गया। कितने लोगों को लगता है कि गेट पोस्टपोन होगा क्या? हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो मतलब 4 to 5 ईयर्स लग जाते हैं। तो कई लोग लिख रहे कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन, जैसे जैसे गेट का एग्जाम पास आना चालू होगा, लोगों की हार्ट बीट बढ़ेगी और बहुत सारे लोग ऐसा विश करेंगे कि गेट का एग्जाम ना हो, बट ऐसा होगा नहीं, इसलिए बता दे रहा हूँ।
तो मान के चलो कि गेट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, हमारा ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। टीसीएस ऑर्गेनाइज करती है, आईआईटी तो करती है, लेकिन टीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हैंडल करती है, तो वो लोग मैनेज कर लेंगे। एक ही जगह नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा देंगे, किसी जिस जगह पे एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, डेट्स मतलब एग्ज़ाम का एक दिन में जो एग्ज़ाम होता है उसके 2-3 जो एग्ज़ाम होते हैं, तो 2-2 दिन में एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम 10-15 डेज चल सकता है अलग अलग ब्रांचेस मिला के, लेकिन एग्ज़ाम फेब में ही होगा। एग्ज़ाम जो होगा फेब में ही होगा। ओके, तो एक और चीज़ आपके माइंड में ये रहे आपके पास कि यार अभी सर फिर मोटिवेशन कैसे ले सर, अभी तो पढ़ने का मन ही खत्म हो गया, अभी सीबीएसई का कैंसिल हो गया, फिर आईआईटी का भी, आईआईटी जेई का भी क्या बोलते पोस्टपोन हो गया, उनका भी एग्ज़ाम, अभी सर ईएससी का भी पोस्टपोन हो सकता है, तो सर पढ़ने का तो मन ही नहीं है सर, इस दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं है ना सर, कुछ मज़ा है लाइफ में, बस घर में बैठे हैं, घर से बाहर निकलते तो घर वाले परेशान करते, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, घर में बैठ के मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कितना ही सर वर्चुअल ज़िंदगी को जिए। तो कई लोगों का इस चीज़ को, कई लोगों का डिमोटिवेशन वाला पार्ट आ रहा होगा। ईएससी वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ईएससी वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा अकॉर्डिंग टू मी 99% मैं बोल रहा हूँ। अब 1% अगर नहीं होगा, नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे को सज़ा हो जाएगी, लेकिन 99% मेरे अकॉर्डिंग पोस्टपोन होने जा रहा है। ठीक है, ओके। और अच्छा, पोस्टपोन पर होगा कब? तो जब जून में बताया जाएगा ना, तो मेरे को लगता है कि जुलाई में था एग्जाम, जुलाई अगस्त सितंबर में भी, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर से पहले तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि सिचुएशन इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। इंडिया है ना बिग कंट्री, और ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ जो चीज़ होगी वो एक साथ ही होगी ना पूरे देश में, तो आसान नहीं है पूरी चीज़ों को, पूरे कंट्री को जनरलाइज किया जा सके, इतना आसान नहीं है। कई लोग में से आईआरएमएस के बारे में पूछते, लेकिन मैं गवर्नमेंट का जो खुद का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है आईआरएमएस को लेके। गवर्नमेंट झूठ बोली है अभी तक आईआरएमएस को लेके। आईआरएमएस उनका अभी उनका मूड नहीं है लेने का, रेलवे में उनको वैकेंसी लेने का मूड नहीं है, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। रेलवे में वैकेंसी लेने का उनका मूड नहीं है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि मेरे को कई बार लगता है कि फाइट की जाए, गवर्नमेंट को अपोज किया जाए। बिकॉज जॉब की पॉसिबिलिटी इतनी मिनिमम हो गई है, लोगों की जो सेविंग थी वो ख़त्म होते जा रही है, आसान नहीं दिख रहा है लोगों को, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है कि जो वैक्सीनेशन वाला जो पार्ट है, आपको क्या लगता है कि जो वैक्सीनेशन वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल की? क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन का जो प्लान है, वैक्सीनेशन पहले से प्लान करना चाहिए था, या आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मिस्टेक नहीं सर, इस टाइप का कोरोना आ गया और उनको पता ही नहीं चला सर? पूरे इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे इतने ब्यूरोक्रेट्स काम करते, इतने बड़े बड़े लेवल पे लोग काम करते, लेकिन सेकेंड वेव आने वाला था ये पूरी दुनिया को पता था, सबको पता था, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता था, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। कि कैसा, क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट इसको अच्छे से हैंडल की? क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट इसको अच्छे से हैंडल की? और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद परचेस करना पड़ेगा, तो मैं इस बारे में ये भी मैं इत्तेफाक, मतलब मैं इस बात पे मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों परचेस करेगा, इस बात से मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। फिर कई लोगों का ओपिनियन रहता है कि पहले स्टेट वाले तो बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट जिनको अपोज करना उनका काम ही अपोज करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को अपोज करते हो, तो बोलते कि हम मोदी जी को नहीं मानते कि वो सही प्राइम मिनिस्टर है, तो थोड़ी चेंज कर दिए आप, कर दिए क्या? नहीं किए। तो जब वो बोल रहे थे कि हमको बिलीव नहीं है वैक्सीनेशन पे, तो अपोजिशन का काम है इस टाइप की बातें करना। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो क्या बोल रहे हैं वो मैटर करता है। मैटर ये करता है कि किसी स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होता है यार।
अरे प्राइम मिनिस्टर मतलब आप क्या बीजेपी के हो क्या? प्राइम मिनिस्टर मतलब जिस स्टेट में बीजेपी है उसके प्राइम मिनिस्टर हो क्या? अरे आप तो पूरे देश के पूरे लोग हो ना यार। तो मैं उस चीज़ में भी एग्री नहीं करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि हम भी परचेस कर सके तो चलो अब आप करो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मैं मेन अगर मुखिया हूँ अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आई विल डिसाइड ना क्या सही है क्या गलत है। कोई क्या बोलता है, से क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोगों का काम है वो बोलते रहेंगे, बहुत सारे लोगों का काम है, लेकिन थोड़ी पब्लिक को गलती हो जाएगी। कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती का खामियाजा थोड़ी पब्लिक को दे दोगे आप बोलोगे कि ठीक है इस स्टेट में कांग्रेस है, चलो वहां के लोग आप सफर करो, क्यों आप कांग्रेस को सिलेक्ट किए? ये कोई बात थोड़ी हो गई, ये थोड़ी होता है यार। ये मेरे को ये मेरा ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो अभी ईएसी का एग्जाम भी पोस्टपोन होगा आपको, लेकिन मेरे को लगता है कि इन सब के बावजूद जब 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो उस समय भी लोगों के बीच में बहुत डिमोटिवेशन था, बहुत लोग डिमोटिवेटेड थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कल मैं मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, कब बम गिरेगा, कब क्या होगा, और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उस समय भी इतने सारे इन्वेंशन हुए 2014 से 2018 के बीच में, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए उस ज़माने में और ऐसा ऐसा ज़िंदगी में कुछ किए उस ज़माने में। यंग लोग इतने पेपर वो लिखे, इतना रिसर्च हुआ, बहुत सारा काम हुआ। बहुत सारे लोग नो डाउट उस ज़माने में डिमोटिवेटेड हुए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे, क्योंकि उनको पता था कल मर सकते। तो ये वही टाइम है जहाँ पे मोटिवेशन की नीड है, यहाँ पे वो टाइम है जहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, पढ़ के क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, ऐसा करके लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये वही टाइम है जहाँ पे आपको अपने आप को बिल्ड करना है, ये वही टाइम है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कितना भी पैंडेमिक वाला स्टेज आया इंडिया में, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा कोई चीज़ रह भी नहीं सकती है। तब देखते हैं, मेरे को लगता है कि देश में तो नीड होना चाहिए जॉब की। मतलब अभी तो मैं देख रहा था कि बहुत हर फील्ड में जॉब की नीड होना चाहिए। डीआरडीओ में और भी कम से कम 5-10 हज़ार लोगों को लेना चाहिए डीआरडीओ में। जो इसरो में लेना चाहिए कम से कम 5-10 हज़ार लोगों को इसरो में लेना चाहिए। इन सब एजेंसीज में बहुत सारे लोगों को लेना चाहिए। रिसर्च फील्ड में और काम होना चाहिए। हमारा देश को बहुत नीड है, हमारा देश बहुत पीछे से, मीडिया के अकॉर्डिंग हमारा देश महान है और विश्व गुरु है। लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए ग्राउंड, और अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हमारा जो कंट्री है वो बहुत उस जगह पे नहीं है। हाँ, मोदी जी के अकॉर्डिंग हमारा कंट्री जो है अमेरिका से आगे, और मीडिया के अकॉर्डिंग, मीडिया और बीजेपी सरकार और मोदी के अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री है, मीडिया के अकॉर्डिंग, मोदी जी के अकॉर्डिंग तो जॉब तो रास्ते रास्ते में जॉब है। मतलब एक व्यक्ति के पास अकॉर्डिंग टू मीडिया 5 जॉब होगा और मोदी जी के अकॉर्डिंग 10 जॉब होगा एक व्यक्ति के पास। 1% 10 ऑप्शंस। सिचुएशन ऐसी है, बात तो ऐसी होती है भाई। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखते। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। कितना भी कुछ गलत हो रहा है, अभी पेट्रोल 100 रुपीज़ हो गया। एक ज़माने में जब पेट्रोल 75 वगैरह था, या 75 एक बार हो गया था कांग्रेस के टाइम पे, तो इतने सारे सेलिब्रिटी अपना ट्वीट वगैरह किए थे, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, बड़े बड़े लोग ट्वीट किए थे। आज यार एक व्यक्ति के मुंह से कुछ लाइन नहीं निकल रही है, मतलब समझ लो ना। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनकी बातों की बहुत वैल्यू है, अगर अमिताभ बच्चन सर कुछ लिखेंगे तो उनकी बातों की वैल्यू है, अक्षय कुमार कुछ लिखेगा तो वैल्यू है, क्रिकेटर कुछ लिखेंगे जो सेलिब्रिटी लोग हैं। लेकिन हर व्यक्ति ना सिर्फ अपने प्लस का देख रहा है, उसको लग रहा है भाई अगर बोलूँगा तो मोदी जी को महान बोलूँगा, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो सेलिब्रिटी लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये हो गया तो बाबा रामदेव बोल रहे कि देश के हित में आप मान लो कि आप अपना पैसा डोनेट कर रहे हो पेट्रोल महंगे में खरीद के। अरे तो भाई फिर 100 रुपये क्यों कर दो, फिर तो 500 रुपये कर दो भाई। जब डोनेट देना ही है इनडायरेक्टली वे में, तो 500 रुपये कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है हमारे देश का। तो मेरा यही था कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है ठीक है मतलब कैंसिल कर दिए, लेकिन मेरे को लग रहा था कि आपको आगे की प्लानिंग देना चाहिए। मतलब मीटिंग में सिर्फ ये बात हुआ होगा कि कैंसिल करें, कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं करते, कुछ लोग बोल रहे होंगे करेंगे, ये थोड़ी हुआ होगा पूरे देर तक। मीटिंग में ये भी तो बात हुई होगी कि सर अगर हम कैंसिल करते तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी,
एक 12th क्लास के बच्चे का फ्यूचर दाव पे है, और अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर हम बोल रहे हैं उनको देंगे तो फिर एग्जाम अगले साल दे पाएगा, उसका तो एक साल पूरा खराब हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो 12th का एग्जाम देने वाला है उसके लिए कुछ अलग प्लान करें वैक्सीनेशन का, इसमें किसी लोगों को खराब भी नहीं लगे? ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके घर में कोई 12th का बच्चा नहीं है तो वो बुरा मान जाएगा। ये तो मेरे को नहीं लगता है कि इसके लिए कोई बुरा मानेगा। और कुछ डिफरेंट प्लानिंग होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर की प्लानिंग होना चाहिए। लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, कि स्टूडेंट कम्युनिटी का टाइम इंपॉर्टेंट है। ऐसे समय में जॉब की पॉसिबिलिटी भी देखना चाहिए कि इतने लोग डिमोटिवेटेड है, घर में लोगों के पास जो सेविंग थी वो खत्म हो गई, बच्चे जो घर में बड़े हो गए, जिनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, उनके पास जॉब नहीं है, पापा के पास जॉब थी तो वो जॉब चली गई, या उनकी सैलरी 50% हो गई, या लास्ट 1 साल से सैलरी 75% आ रहा है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी के बीच में इंडियन लोग जी रहे, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो भी अच्छा बोल रहे हैं, तो भी अपनी बातों को रख नहीं पा रहे। तो ये सब बारों में भी बात होना चाहिए, नहीं तो लोग मतलब घुट के मर जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लोग अपना ओपिनियन रखें, लोग उस बेसिस पे रखें। जैसे अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, अब ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो अब ये अभी तक तो हमारा ऑफलाइन हो रहा था। तो मेरे को लगता है जब अगर पता है पिछले 1 साल से, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की प्लानिंग होना चाहिए थी कि क्या इसको हम ऑनलाइन कंडक्ट कर सके। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्लानिंग पिछले 6 महीने में ये हुई होगी कि क्या इसको हम ऑनलाइन कंडक्ट करें। मेरे को नहीं लगता ऐसी प्लानिंग हुई होगी। हमारे इंडिया में प्लानिंग वैसे नहीं होती। हमारे इंडिया में जब आ ही जाता, जब सर पे ही आ जाता, तब लोग भागते। लोग 11 बजे की क्लास में लोग 11 बजे ही पहुँचते, या तो उसके बाद पहुँचते। लोग 10:30 से आके वेट नहीं करते। ऐसे ही है। अच्छा लिखा कोई, सौरभ मिश्रा, इन मुंबई पेट्रोल प्राइस इज ट्रिब्यूट टू डॉन ब्रेड में 99.94। ठीक है। सबको डर लग रहा है सर कहीं डीफेम ना हो जाए। तो अरे यार, सबको डर लग रहा है डीफेम ना हो जाए, तो फिर तो अब डिफरेंस क्या बचा? हिटलर में और मोदी में डिफरेंस क्या बचा? अगर सबको लग रहा है कि डीफेम ना हो जाए, सबको लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं देगा, सबको लग रहा है कि सीबीआई नहीं लगा दे, सबको लग रहा है कि इनकम टैक्स की रेड ना पाड़ दे, सबको लग रहा है कि मैं अगर कल कुछ बोलूंगा तो मेरी जॉब चल जाएगी, सबको लग रहा है कि मेरे को मूवी में काम नहीं मिलेगा, किसी को लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेल पाऊंगा। जब इतना ही डर है और पूरी चीजों पर उनका कंट्रोल है, तो फिर आप हो कौन? हु आर यू यार? कौन हो आप? फिर जब आप ऐसा बोलते हो तो मेरे को बड़ा खराब लगता है। फिर आप कौन हो? है? मैं बोल रहा हूं कि देखो, न्यूज में ये चीज पे भी फोकस करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया न्यूज चैनल को कि थोड़ा धीरे धीरे माहौल बनाओ कि 1 डोज काफी है करके, 1 डोज काफी है करके। देखना अभी कुछ दिन के बाद ना, तो ये 1 महीने या 2 महीने के अंदर में ये आ जाएगा कि 1 डोज काफी है। फिर आ जाएगा कि आपके फैमिली में किसी एक को लगा तो 1 ही काफी है। समझ रहे हो ना? मतलब ये वर्स्ट गवर्नमेंट है। बोला ये आपकी जान के साथ खेल सकती है मीडिया की हेल्प से। लाखों लोग मर गए हमारे देश में, बोला गया है मीडिया की हेल्प से 4 लाख लोग मरे हैं। जो डिफरेंट जो सही तरीके से जो इसको एनालिसिस किया, 42 से 45 लाख लोगों के मरने का अंदाजा है इस सिचुएशन में। ऑक्सीजन से लोग बाहर खड़े खड़े मर गए। अब मन की बात करने आए थे मोदी जी इस संडे, जब उनको लगा सिचुएशन कंट्रोल में है। लाइक डिसलाइक हटा दिए। जब लाइक डिसलाइक रखे तो 17,000 लाइक है और 21,000 डिसलाइक है। कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि अपने वीडियोस को फिर से अपलोड करता होगा क्योंकि उसमें डिसलाइक ज्यादा था? कौन ऐसा करता होगा? ऐसे बच्चे लोग करते यार, ऐसे बच्चे लोग करते। कौन ऐसा करेगा? इसका मतलब है कि फर्क पड़ता है उनको कि लोग उनको डिसलाइक कर रहे हैं, इसलिए तानाशाही बनते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कौन बोल रहा है मेरे खिलाफ, पता करो किसकी औकात है कि कौन मेरे खिलाफ बोल रहा है। देखो जरा ट्विटर पे कितने लोग मेरे को अपोज किए, चेक करो। ये तरीका गलत है, तरीका गलत है। इसी के कारण बंगाल हारे, बंगाल इसी के कारण हारे। अभी देखना यूपी भी हारेंगे, यूपी का भी यही देखना, यूपी भी हारेंगे। अच्छा, मेरा फर्स्ट डोज हो चुका वैक्सीनेशन का, उसके बाद उसमें 90 डेज के बाद दिया गया है, अगस्त में दिया गया है सेकेंड डोज का। अगस्त तक तो मेरे को बोल दिया जाएगा, मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि काफ़ी था वो जो पहला डोज हुआ था करके, काफ़ी था। सेकेंड डोज का जो डेट है ना वो गायब हो जाएगा, डिक्शनरी में से गायब हो जाएगा सेकेंड डोज का। तो वैसे ही है, आप लोग भी हैप्पी हो इन सिचुएशन से, इन बातों से, आप लोग भी मज़ा ले रहे हो, तो कोई क्या कर सकता है। सभी तो मज़ा ले रहे हैं इन बातों से, सभी लोग मज़ा ले रहे हैं।
एमटेक इन सिविल यानी स्कोप, बिल्कुल यार कैसे स्कोप नहीं होगा यार, कैसी बात करते हो समटाइम्स। अभी तो टाइम है यार, अभी तो टाइम है, अभी तो गवर्नमेंट चलते रहेगी, गवर्नमेंट को टाइम है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात आप याद रखना, जब इलेक्शन की बारी आएगी तो उसके 6 महीने के अंदर या उसके 1 साल के अंदर में ना पूरे मीडिया को अलग टाइप से माहौल बनाएगी, अलग मीडिया पूरे टाइप से माहौल बनाएगी, और एक आधी तो युद्ध ही हो जाएगा इस बार तो देखना। 2-3-4 दिन तो पाकिस्तान के साथ युद्ध चलते ही रहेगा, और फिर जय हिंद जय हिंद जय हिंद करते हुए फिर से वोट पूरे पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है करके, देश की फीलिंग के साथ कैसे करना। देखा नहीं, बैंक के बाहर लगा दिए थे तो बोले जो देशभक्त होगा वो बैंक के बाहर खड़ा रहेगा 3 घंटे 4 घंटे तक, जो देशद्रोही होगा वो अपोज करेगा। तो ऐसा तो सिचुएशन है कि आप अपोज कर रहे तो आप देशद्रोही हो, ऐसा वाला माहौल बना दिया जाएगा। एक गवर्नमेंट अभी देखना मीडिया बोलना चालू कर देगी कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट को वोट करते हो तो आप देशभक्त हो। अगले इलेक्शन में यही चलेगा कि आप देशभक्त हो कि देशद्रोही। मोदी को वोट कर रहे हो तो देशभक्त, और अपोज कर रहे हो नहीं दे रहे हो तो देशद्रोही हो, ऐसा वाला माहौल बन जाएगा। क्या कर सकते हैं? हाँ आलोक वर्मा, ऐसा कर भी सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हो। बहुत सारा आपको वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 2024 में तो नहीं आएगा, लेकिन लोग भूल जाएंगे। 2022 के एंड से 23 जो पूरा 1 साल होगा लास्ट का, उसमें वो लोग देखना क्या क्या खेलेंगे, नया टाइप का खेल, नया टाइप का कुछ खेल खेलेंगे, देख लेना आप। कुछ ऐसा करेंगे कि आप खुद भी ना सोशल मीडिया में जाके एकदम जय मोदी लिख दोगे करके, देख लेना उस समय में आप। इतना इतना आराम से पॉलिटिक्स थोड़ी समझ आता है आपको। अच्छा, व्हाट कैन वी डू सर? आप कुछ नहीं कर सकते यार, अभी आप क्या करोगे? आप अपनी बातों को रखो बस, जहाँ पे नीड पड़े, दिन भर नहीं लेकिन बातों को रखो, ट्विटर पे रखो, फेसबुक पे रखो। क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग आपको अपोज करते हैं? मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे को भी तो कितना सारा लोग बोलते, जब मैं वीडियो बनाया था तो दूसरे दिन लोग बोले कि अच्छा नहीं होगा, उस वीडियो को डिलीट कर दो। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो डिलीट नहीं किया, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो आपको क्यों फ़र्क पड़ता है? अगर आप मुसलमान हैं, कोई बोलता है कि आप मुसलमान हो, आप देशद्रोही हो, तो आपको अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर लोग और बोलेंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी बातों को रखना जानो, बातों को रखना सीखो, दैट इज गुड। तो जस्ट मेरा पॉइंट था कि चलो यार आप लोगों के साथ मैं बात करूं, ठीक है। तो ये देखना होगा आपको कि आप कैसे चीज़ों को लेते हो। तो जस्ट मेरे को था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि देखो यार, ये ऐसी जो एग्ज़ाम होने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग 99% मैं श्योर हूँ कि वो पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं होता है, और ऑनलाइन होता तो भी पोस्टपोन के चांसेस थे, तो ऑफलाइन होता है वो तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो उतना ही परसेंट चांसेस जितना पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 99% उतना ही चांसेस है कि वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन करना मत रोकना, और सिर्फ आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के भरोसे मत रहना। मतलब ये तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बोलूँगा कि ये मेरा सजेशन होगा कि कोई भी ओनली ईएससी ना बोले, क्योंकि वैसे भी रेलवे नहीं है तो ओनली ईएससी बोलना इज नॉट गुड। सर आपको देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया, ऐसा मेरे को डिक्लेयर करेंगे तो मैं अपने खुद की पार्टी बना लूँगा, ठीक है, पार्टी बना लूँगा मैं अपनी खुद की। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोलता है। आपको 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 अपना ओपिनियन, आपको अपनी बातें, आपको पता होना चाहिए कि आप अनबायस्ड वे में कैसी बात करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। सर पीएचडी के बाद क्या स्कोप होगा? पीएचडी के बाद यार आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपका अपना ओपिनियन था तो मेरे को लगा प्राइवेटाइजेशन इज गुड फॉर जनरल। प्राइवेटाइजेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। प्राइवेटाइजेशन के पीछे प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो जॉब की पॉसिबिलिटी बढ़ना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन से देश ग्रो करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ करके सिर्फ नहीं है ना, या हमको बोला जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा 2024 से 25 के बीच में दिखेगा, जब मोदी जी अगला इलेक्शन जीतेंगे तो ही प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा दिखेगा। फिर अगले बार बोलेंगे 2030 में एक्चुअली पता चलेगा आपको, एक्चुअली आपको पता चलेगा। अरे तो अति हो जाएगा भाई, ये तो अति हो जाएगा ना।
आईएससी में कम्युनिकेशन मिल रहा है तो इट्स गुड यार, ले लो। आईएससी में अगर कम्युनिकेशन मिल रहा है तो इट्स वेरी गुड, ले सकते हो आप। अब पढ़ना पड़ेगा बस। आईएससी बेंगलोर अगर आप जा रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे मजाक नहीं चल पाएगा, जैसे बी में मजाक चल जाता था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे पास कुछ जो चीज़ें हैं उनको हर बार प्राइवेटाइजेशन में डालना इज़ नॉट गुड, मेरे को ऐसा लगता है। फिर आप बोलोगे कि सबको प्राइवेटाइजेशन कर देते, उसके फिर पॉइंट्स जमा करोगे, फिर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में उसके पॉइंट्स आएंगे कि वाई प्राइवेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ कंट्री, तो ठीक है। तो अभी बहुत सारे जो एग्जाम होने वाले हैं, मेरे को लगता है कि कुछ दिनों में जो एग्जाम होने वाले थे सब पोस्टपोन होंगे। ठीक है तो ठीक है, आपका अपना ओपिनियन रहता है और मैं हमेशा लेके रखे रहता हूँ कि मेरे को जानने में इंटरेस्ट रहता है एक्चुअली। एकदम न्यूट्रल ओपिनियन जो होता है, अनबायस्ड ओपिनियन होता है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि कोई हम पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि आप मेरे को हैप्पी करने के लिए कुछ भी बोलोगे। क्या आप सोचते हो, पब्लिक क्या सोच रही है। और एजुकेशन चैनल पे ऐसी बात करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एजुकेशन का पार्ट है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने वाले हो, तो ये एक एजुकेशन का पार्ट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, कि हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से हम इसको ले जा रहे हैं, एजुकेशन का पार्ट है। तो इस बारे में बात होना चाहिए। सर वी विल वोट फॉर यू कबीर नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए वोट करो, मैं तो जस्ट बोल दिया कि अगर मेरे को अगर परेशान करेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा इलेक्शन में। मैं ऐसे सोचता हूँ कभी कभी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप भी सर पॉलिटिक्स में आएंगे क्या, सर प्लानिंग है क्या। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, पॉलिटिक्स में आने का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन्जॉय करता हूँ अपने टीचिंग को, बहुत इन्जॉय करता हूँ, लाइक करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कोई अगर एकदम अपोज करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, मेरी बातों को दबाने की कोशिश करे, मेरे को अलग अलग तरीके से परेशान करे, पुलिस की हेल्प ले, इनकम टैक्स की हेल्प ले, मेरे को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करे, तो बिल्कुल फिर मैं आ जाऊँगा पॉलिटिक्स में। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, अदरवाइज पॉलिटिक्स में आने की नीड नहीं है। मैं हैप्पी हूँ अपनी चीज़ों से, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ चीज़ों को लेके। ठीक है, डरना भी नहीं चाहिए, डर के क्या करोगे यार, क्यों डरेंगे हम किसी से। ओके, तो ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जितने भी लोग हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, प्रॉपर वे में एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए भाई, प्रॉपर वे में एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अपने गेट की प्रिपरेशन करते रहिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जब भी मौका मिलेगा एग्जाम देने का, बेस्ट अपना अटेम्प्ट देना, यही एक मंत्र है, यही एक सक्सेस का मंत्र है, यही एक जीने का मंत्र है, और इसके सिवा कोई तरीका नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ये बोल रहा हूं। अच्छा, मैं 6 घंटे सोता हूं, 6 आवर्स, कभी कभी 6.5 घंटा, लेकिन 6 घंटा 6 आवर्स सफिशियंट। ठीक है, तो चलो आज का सेशन एंड करते हैं। आप मेरी बातों को सुने और समझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन गेट के एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो कभी भी अपने माइंड में ये बात मत लाना। ओके, कभी भी नहीं। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।